हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 5 डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और मुझे इनमें से 3 डिजिट सेलेक्ट करके 3 डिजिट के नंबर पूछे हैं कितने मैं बना सकता हूं। और पहला केस है रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब डिजिट्स को हम लोग एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। अब 3 डिजिट का नंबर में क्या क्या आता है, 1s प्लेस डिजिट, 10s प्लेस डिजिट और 100s प्लेस डिजिट आता है। मेरे पास पहला नंबर या पहला डिजिट लेने के लिए टोटल 5 अवेलेबिलिटी है, तो आई विल राइट 5 है। क्योंकि मैं यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 1 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं 1 यूज़ कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास अगेन 5 डिजिट्स की चॉइस है कि मैं अपनी सिलेक्शन कर लूँ। और इसी तरीके से जो मेरा 3rd डिजिट होगा उसके लिए भी मेरे पास 5 के 5 डिजिट्स अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 3 यानी कि 125, तो मैं इन डिजिट्स को यूज़ करके 3 डिजिट के रिपीटिशन अगर अलाउड हो तो टोटल 125 नंबर्स बना सकता हूँ। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो, मतलब आप एक डिजिट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को अभी पहले 1s प्लेस का डिजिट देखना है, तो मेरे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइसेस हैं, तो मैं 5 में से कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब अगर एक डिजिट मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मैं अगली बार उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, यानी मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल रह जाएंगे। अब मैं जब 3rd डिजिट चूज़ करूंगा तो दोबारा मेरे पास एक और डिजिट की चॉइस कम हो गई, तो मेरे पास टोटल 3 चॉइसेस रह जाएंगी। सो आई विल गेट 60। तो इसका मतलब है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो नंबर कम बनेंगे, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हर स्टेप पर कम होती जाएगी। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल 125 बन सकते हैं नंबर, और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 60 नंबर बन सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि टोटल 6 डिजिट दे दिए गए हैं और इनमें से मुझे 3 डिजिट के, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे, यहाँ से देखिए, इवन नंबर बनाने हैं। कोई भी नंबर इवन तब होता है अगर उसके यूनिट प्लेस पर नंबर या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, मतलब जो 2 के टेबल पर आता हो, तभी उस नंबर को हम लोग इवन बोलेंगे। और रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि आप एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर 3 डैशेस बना लेंगे। अब ये 1s प्लेस का डिजिट है, तो आपको पता है कि अगर इवन नंबर होना है तो 1s प्लेस का डिजिट या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8 या 8, 0 तो आ गया। तो मेरे पास देखिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी कि मेरे पास 3 चॉइसेस हैं जिसमें से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 1, 3 या 5 यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने 1, 3 या 5 यूज़ किया तो फिर वो मेरा ऑड नंबर बन जाएगा। अब रिपीटिशन अलाउड है, तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई डिजिट सिलेक्ट किया है तो मैं उसे रिपीट कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास 6 के 6 डिजिट खुले रहेंगे, और 10s प्लेस का डिजिट चाहे इवन हो चाहे ऑड हो कोई मैटर नहीं करता। इसी तरीके से 100 प्लेस वाला डिजिट भी इवन या ऑड कोई भी हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 108। तो यानी कि आप 1 से लेकर 6 तक 3 डिजिट के 108 नंबर बना सकते हो जो इवन होंगे,
और रिपीटिशन उसमें अलाउड होगा। अब देखिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1 3 2 ये एक इवन नंबर है, लेकिन 2 इवन है, 3 और 1 ऑड है। इसी तरीके से 1 4 6 यहाँ पर आप देखिए 4 भी आपका इवन हो गया। तो मतलब टेंस और 100 प्लेस पे तो मैटर करता नहीं, लेकिन यूनिट प्लेस पर आपका इवन ही होना चाहिए। अगर मान लो मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3, तो ये एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि जो 3 है वो एक ऑड डिजिट है। तो ये कहानी है जो इस क्वेश्चन में हमें कही गई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास टोटल 10 लेटर्स हैं, यानी कि ABCDEFGHI 10 लेटर्स हैं। उनमें से मुझे चुनकर 4 लेटर का कोड बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मतलब मैं पहले 4 डैशेस बना लूँगा। फर्स्ट कोड मैं 10 में से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यानी कि मेरे पास एक चॉइस कम हो गई है 9, एक चॉइस और कम हो गई 8 और एक चॉइस और कम हो गई है 7। तो यानी कि हर स्टेप पर एक एक चॉइस कम होती जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। टोटल ऑप्शन मेरे पास स्टार्टिंग में 10 थे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 9, सो वी आर गेटिंग 5040। तो टोटल 5040 कोड पॉसिबल है अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे पास 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स हमें बनाने हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी नॉट 10 तक नंबर है, नॉट डिजिट। तो टोटल मेरे पास 10 डिजिट है, इनका यूज़ करना है मुझे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और एक और चीज़, जो नंबर है वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग है वो 67 से हो रही है। तो इसका मतलब है 2 चॉइसेस तो मेरी पहले ही ख़त्म हो गई, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो अब मेरे पास टोटल 8 डिजिट बच गए हैं। तो मतलब मैं, चाहे आप ये वाली बात कर लें, चाहे आप इसकी बात कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मतलब मैं इस डिजिट को 8 तरीक़ों से फुलफ़िल कर सकता हूँ। नेक्स्ट के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन बचेंगे और नेक्स्ट मेरे पास 6 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि 2 डिजिट तो वो खुद यूज़ कर चुके हैं, टोटल 10 है। तो पहले नंबर डिजिट को भरने के लिए मेरे पास टोटल 8 ऑप्शन है। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो एक ऑप्शन और कम हो जाएगा नेक्स्ट पे, और एक ऑप्शन और कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा 56 मल्टीप्लाई बाय 6 336। सिर्फ आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये तो दोनों फिक्स हैं, ये तो फिक्स है 6 और 7, लेकिन यहाँ पर नंबर्स विल बी डिफरेंट। तो टोटल आंसर इज 336। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, 3 टाइम्स टॉस किया है। तो हमसे पूछा है कि टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर एक कॉइन को हम लोग एक बार टॉस करते हैं, तो या तो हमें हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। तो यानी कि हम लोग पहली बार कितने आउटकम्स बता सकते हैं कि 2 मेरे से 2 मतलब चॉइसेस हैं, 2 में से कोई भी एक आ जाएगा। अगली बार फिर कॉइन टॉस करेंगे तो अगेन या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और अगेन करेंगे तो भी मेरे पास 2 ही आएंगे, या तो हेड या टेल। तो टोटल इज 8। तो इसका मतलब है टोटल आउटकम्स विल बी 8 आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेरे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं और उन सब का जो कलर है वो डिफरेंट है। तो मुझे पूछा है कि मैं इनसे कितने सिग्नल्स बना सकता हूँ अगर मुझे 2 कलर यूज़ करने हैं। तो मतलब मैं 2 अलग अलग रंग यूज़ करके कितने सिग्नल बना सकता हूँ, वो हमसे पूछे हैं। बिल्कुल इजी है। पहला फ्लैग आप लोग टोटल कितने में से चूज़ कर सकते हो, 5 में से।
तो पहला कलर 5 में से चूज हो जाएगा। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, डिफरेंट कलर लेना है, तो मतलब एक चॉइस कम हो गई, तो नेक्स्ट फ्लैग के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस बच गए। तो 5 × 4 20, तो यानी कि देयर विल बी टोटल 20 डिफरेंट सिग्नल्स, और आप कह सकते हो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के 20 सिग्नल्स पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 6.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।